कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, जानी मेरे दिल की कहानी तुम, मुगलानी बदनामी भी सहूंगी मैं, तुम की खातर बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी और नवाज कोलानी तरू, कलमा कुरान सारे गुनन गाऊंगी मैं। सांबरा सलोना सिर ताज सिर खुलेदार, तेरे हाथ में विदाज हूँ तो हूँगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूँ तो मुगलानी हिंदुआनी हूँ रहूंगी मैं, हूँ तो मुगलानी हिंदुआनी बन रहूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल मेरी रचना हरि हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि। हरि बोल मेरी रचना कड़ी में कड़ी, हरि बोल मेरी रचना कड़ी में कड़ी। व्यर्थ बताती है जीवन क्यों, व्यर्थ बताती है जीवन क्यों, इस मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, इस मुख मंदिर में पड़ी पड़ी। हरि बोल मेरी रचना हरि में हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि में हरि। हरि बोल मेरी रचना हरि में हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि में हरि। जाग उठे जिससे तेरी जय, जाग उठे जिससे तेरी जय। इस माया की कड़ी कड़ी, इस माया की कड़ी कड़ी। हरि बोल मेरी रचना हरि में हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि में हरि। कृष्ण बोल मेरी रचना हरि में हरि, कृष्ण बोल मेरी रचना हरि में हरि। नाम सुधा रस बरसा दे, नाम सुधा रस बरसा दे, बूंद बूंद से चढ़ी चढ़ी, बूंद बूंद से चढ़ी चढ़ी। बोल मेरी रचना हरि में हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि में हरि। नित्य निकाल गोविंद नाम की, नित्य निकाल गोविंद नाम की, गोविंद नाम की। श्वास श्वास से लड़ी लड़ी, श्वास श्वास से लड़ी लड़ी। बोल मेरी रचना हरि में हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि में हरि। हरि बोल मेरी रचना हरि में हरि, हरि बोल मेरी रचना हरि में हरि। तेरी पल पल बीती जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरी पल पल बीती जाए, तेरी
शिवाय। तेरी पल पल बीती जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरी पल पल बीती जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। शिव 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 हृदय से बोलो, शिव 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 हृदय से बोलो, मन मंदिर के पर्दे खोलो, मन मंदिर के पर्दे खोलो। तेरी आजू निष्फल जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरी आजू निष्फल जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, मानव जे उड़ जाए अकेला, मानव जी उड़ जाए अकेला। सगे सबकी रह जाए जप ले नमः शिवाय। सगे सुरति रह जाए मुझे जप ले नमः शिवाय। मुसाफरी जब पूरी होगी, मुसाफरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तन मन तन छुट जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तन मन न छूट जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आओ एकादशी व्रत की कथा श्रवण करो। अज सारा दिन ही सत्संग कथा कीर्तन चलना है और 13 तरीक से लेकर 19 तरीक तक और बैनर भी सामने लगे है श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के उपलक्ष्य विच श्रीमद भागवत जी की कथा ठाकुर कृष्ण चंद्र शास्त्री के बेटा जी इंद्रेश जी द्वारा भागवत कथा हो रही है। रास लीला भी हो रही है। चित्र बचित्र 13 तरीक को आ रहे हैं। 19 तरीक की जन्माष्टमी मनाई जा रही है। व्रत 19 का रखना जाना और संग्रांद 17 तरीक की है। बिच्ची आ जानी संग्रांद और अगली काशी मैं कहना 23 तरीक की कितनी दी है? 23 तरीक की अगली काशी है। और भागवत में सिर्फ एको दिन ही है, लास्ट दिन व्रत जन्माष्टमी का, बाकी खुला लंगर चलना है। हरे कृष्ण। उधर ये भी ना समझे भी खरा भुखे ना मार दें भी तलवार भी बननी है, हर आलू भी बनने के लिए आड़ियाँ भी बननिया हैं, खट्टी सील मिट्टी सील भी बननी है और बाकी दूध भी चाह भी पी सकते आप। बोलो हरे कृष्ण। जिन्नी का अपनी हिम्मत है उसी तरीके का व्रत रखना। बोलो जय श्री कृष्ण। और ये सारा प्रोग्राम भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी की खुशी विच मनाया जा रहा है और सारी संगतां ने याद रखना है। दूजा 5 सितंबर से 11 सितंबर तक मेरे श्री गुरु महाराज जी सतगुर अर्चनिया बंदनिया पूजनिया सतगुरु बाबा बेली राम जी महाराज उन्होंने बरसी आ रही है 11 सितंबर और 5 सितंबर से 11 सितंबर तक श्रीमद भागवत जी की कथा श्री राम गोपाल शर्मा जी द्वारा हो रही है।
आओ आज की काशी पवित्र काशी है। आज श्रावण महीना है, शुक्ल पक्ष है, पवित्र काशी है। आज भविष्योत्तर पुराण में श्रावण शुक्ला पवित्र काशी की महिमा का वर्णन इस प्रकार हुआ है। महाराज युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्यारे प्यारे मधुसूदन, श्रावण शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, कृपा करके हमें बतलाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पवित्र एकादशी है। अब मैं तुम्हें जय एकादशी की महिमा का वर्णन सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनिए। इसके श्रवण करने से वाजपेयी जग का फल मिलता है। प्राचीन काल में द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मतिपुरी में महिजित नाम का एक राजा था। वह पुत्रहीन था। राजा का पुत्र के अभाव में राम का राजकाज में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। पुत्रहीन व्यक्ति इस लोक व परलोक में कहीं भी सुखी नहीं हो सकता है। पुत्र प्राप्ति की आस से राजा का बहुत सा समय निकल गया, किंतु राजा के भाग्य में पुत्र नहीं था, सो नहीं हुआ। एक दिन राजा ने अपने प्रियजनों को अपनी राजसभा में बुलाकर कहा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया, पाप कर्म नहीं किया और गलत ढंग से माया इकट्ठी नहीं की, धन भंडार को नहीं भरा, देवताओं और संतों महात्माओं ब्राह्मणों को संपत्ति को भी मैंने अपहरण करके नहीं लिया। पूर्ण रूप से धर्मानुसार पृथ्वी का विजय करके आप सब प्रजाजनों को भी पुत्र वत पालन कर रहा हूं। हरे कृष्ण। अपराधी के लिए जो दंड विधान है वही दंड अपराध के अनुसार अपने भाई बंधु परिवार को भी दिया है। शत्रुओं से भी यदि कोई सद्गुणी है तो उसका हमने आदर किया है। शत्रुओं में भी कभी यदि सद्भाव है तो हमने उसका भी आदर किया है। कभी संकोच नहीं किया है। हे विप्र देवगण, इतना धर्मचरण करने के बावजूद कौन से पाप के कारण मेरे कार आराध नहीं हुई? इसका क्या कारण है? विचार करके मुझे बताइए। राजा की इस प्रकार करुणा प्रार्थना को सुनकर पुरोहित ब्राह्मण समाज बड़ा ही दुखी हुआ और विचार विमर्श करते हुए निश्चय किया कि राजा के हित के लिए किसी संगण वन में जाकर के किन्हीं त्रिकालदर्शी ऋषियों की खोज करेंगे। उन सब ने ऐसा ही किया। उन्होंने संगण वन में प्रवेश करके भ्रमण करते करते ऋषियों का एक आश्रम देखा जहां ऋषि लोग तपस्या में लीन थे। उन्हीं में से उन्होंने चिदानंद शरीर
जितेंद्रिया सनातन धर्म तद्वज्ञा सर्वशास्त्र विशारद ब्रह्मा के समान दीर्घ आयु वाले महान तेजस्वी लोमश ऋषि का दर्शन पाया। ब्रह्मा जी का एक कल्प काल बीतने पर लोमश जी का एक रोम रोम गिरता है। इस कारण इस त्रिकालज्ञ ऋषि का नाम लोमश ऋषि पड़ा। सभी ब्राह्मणों एवं प्रजाजनों में लोमश ऋषि को प्रणाम करके विनम्र होकर कहा कि हे मुनिवर, हम सब ने बड़े भाग्य के फल से आप जैसे महापुरुषों का दर्शन पाया, बड़े सौभाग्य से प्राप्त किया। मुनि ने कहा, आप लोग कौन हैं? किस कारण से आप लोगों का आगमन हुआ? मुझे देखकर आप लोग इतनी स्तुति क्यों कर रहे हैं? तब प्रजाजनों ने कहा कि हे मुनिवर, हम सब अपने राजा के द्वारा पुत्रवत पालित प्रजा है तथा राजा के दुख में दुखी है। और हे भगवान, हम सब प्रजाजन लगन लगाकर जहां तपस्या करना चाहते हैं, राजा के भाग्य से ही हमें आप जैसे महापुरुषों के दर्शन हुए हैं। महापुरुषों के दर्शन करने से मनुष्य को हर कार्य में निश्चय ही सफलता मिलती है। हे मुनिवर, हमें ऐसा कोई उपदेश दें जिससे कि हमारे राजा को पुत्र लाभ हो सके। राजभक्त प्रजाजनों की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर महापुरुष कुछ समय के लिए ध्यान मग्न हो गए। फिर राजा को पूर्व जन्मों के कर्मों का विचार करके बोले, पिछले जन्म में जय राजा दरिद्री कंजूस वैश्य था तथा दुष्कर्म कर चुका था। जे गांव गांव में भ्रमण करता था और व्यापार करता था। एक दिन की बात है, जेठ महीना था, तपती धूप दोपहर की थी और इसको भी प्यास लगी और पानी की तलाश करने लगा। तो एक जगह, क्योंकि जेठ महीना गर्मी में पानी की बहुत किल्लत होती है, कमी होती है, तो कुछ गौएं भी वहां जल पी रही थी और जल थोड़ा था और इसने कहा, गौएं ने सारा पानी पी लेना है, मैं प्यासा रह जाऊंगा। तो इसने पानी पीती गौओं को हटा दिया और ये पाप हो गया। गौ माता की सेवा से पापा बालकनाथ जी सिद्ध पापा बालकनाथ बने। गौ माता की सेवा से, गौ माता की सेवा से श्री कृष्ण भगवान आप सेवा करते थे पंके बिहारी गौ माता की, और सबको ही गौ माता की सेवा करने का आदेश भगवान श्री कृष्ण देते थे।
गौ माता की सेवा करने से ही बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने सिद्धता प्राप्त की है। इसलिए राजा को, इस राजा ने गऊओं को हटाया पानी पीने से। इस पाप कर्म से साडे पंडित जी श्री निवास जी तलवाड़े वाले, पंडित दुर्गानंद जी के प्यारे बेटे, और आजकल इन्होंने बड़ी कृपा की महामतन जी का जप इन्हों द्वारा ही हो रहा है। बोलो हरे कृष्णा, सारे बोलो हरे कृष्णा। प्यासी गाय को जल पीने से रोकने के कारण जो पाप हुआ है, उसी के फलस्वरूप राजा का वंश नहीं चल सकता। गौ माता का अपराध हो गया है। इस जन्म में पुण्यहीन हो गया है, इसके सारे पुण्य क्षीण हो गए, क्योंकि गौ माता को इसने पानी पीने से हटाया था। पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से इसने त्रिकाल निष्कंटक राज्य का अधिकार प्राप्त तो कर लिया है, पर ये सुनकर प्रजाजनों ने कहा, हे महापुरुषों, हे मुनिवर, पुण्य प्रभाव से जितने पाप नाश होते हैं, ये सब बातें प्राणों में परिणत है। अतः जिससे पाप नाश हो, कृपा करके ऐसा भी कोई उपाय बताओ। प्रेम पूर्वक ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो सके। जय सुनकर लोमश ऋषि जी ने कहा, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में पवित्रा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। उसे राजा एवं आप सब प्रजाजन विधि विधान से रात्रि जागरण करते हुए इस व्रत का पालन करके इस व्रत का पुण्य को आप राजा को समर्पित करें। सारी प्रजा श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, पवित्रा एकादशी, सारी प्रजा व्रत रखे, राजा भी रखे। उस व्रत को रख के आप संकल्प करें कि इसका फल राजा को मिले, और इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा को समर्पित करें। ऐसा करने पर राजा को अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश मुनि के इस प्रकार के वाक्य सुनकर सब के सब प्रजाजन प्रसन्नचित होकर अपने अपने घर में वापस आए। और जब श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो सारी प्रजा ने एकादशी का व्रत रखा। बोलो हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और कुछ समय के बाद इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक बहुत सुंदर सर्वांग सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इस प्रकार इस एकादशी का नाम पवित्रा एकादशी है। इसके महात्म श्रवण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में पुत्र सुख
एवं परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अंत में गोपाल की प्राप्ति भी होती है। करती हूँ तुम्हारा व्रत में सभी कार्य करो श्याम, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती हूँ तुम्हारा व्रत में सभी कार्य करो श्याम, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती हूँ तुम्हारा व्रत में सभी कार्य करो श्याम, सभी कार्य करो श्याम, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। हमारे जितने संत हुए भक्त हुए सब एकादशी का व्रत करते थे। जैसे भक्त नामदेव जी को ले लो, वो एकादशी का व्रत करते थे, और भगत अम्बरीश जी को लो, वो राजा भी थे, एकादशी का व्रत करते थे। सबई मने कृष्ण पदार बिंदो पंचांशी विकुंठादि गुणानुकरण करो हरि मंदिर मार्गीशु श्रुति चिकारा अच्युत सत्कथोद्या। ये भागवत जी का श्लोक है कि राजा अम्बरीश जो थे 9वें स्कंद में कथा आती है कि वो सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा में, सभी इंद्रियों को ठाकुर जी की सेवा में लगाते थे। सभी मने कृष्ण पदार बिंदु पंचांशी विकुंठादि गुणानुवर्णने, उनकी जो वाणी थी वो भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद वर्णन करती रहती थी। भगवान कृष्ण के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता था। करो हरि मंदिर मार्जनीशु, भगवान के मंदिर का मार्जन मतलब सफाई करनी, धोना मंदिर, श्रुति चिकारा अचुत सत्कथोद्या, कन्ना द्वारा उन्होंने ठाकुर जी की कथा श्रवण करनी, अखा द्वारा दर्शन करने, जीवा नाल नाम जपना, जिन्ने भी शरीर के अंग है सभी अंगों को ठाकुर जी की सेवा में। वो प्रणाम कैसे करते थे ठाकुर जी को? सारे अंग लगा करके, जैसे जिसको कहते हैं दंडवत प्रणाम, डंडे की तरह लम्बे पै जाना ठाकुर जी के चरण में। और नरसिंह भक्त का जीवन चित्र ले लो, वो भी एकादशी का व्रत करते थे।
नरसी भगत जी, उनको ठाकुर जी अपने गले की माला भी देते थे। एक बार की बात है, किसी ने राजा को जाकर के शिकायत की कि नरसी ने पखंड बनाया हुआ है, भगवान माला देते हैं। वो सच था बिल्कुल। जब नरसी केदारा राग गाते थे तो केदारा राग में खुश होकर के ठाकुर जी उनको अपने गल की माला दे देते थे। तो एक दिन लोगों ने जब चुगली की थी, शिकायत की थी, तो राजा ने कहा मैं आप देखने आऊंगा। रात को जागरण करते हैं, रात को कीर्तन होता है। तो हर 15 दिनों काशी आनी थी। इसमें 15 दिन के अंदर एक दिन संत महापुरुष आ गए। वो साधु संत महापुरुषों की भी सेवा करते थे। बोलो हरे कृष्ण। काराली कहने लगी आटा दाना है नहीं, साधु संतान प्रसादक दशकान ते उधार लैन गए दुकान पे। दुकानदार ने कहा भी कोई चीज गहना रख दो तो फिर जिन्ना मर्जी दार ले जाओ, वो चीज चला के रह जाओ, पैसे दे जाओ। कहते मेरे पास तो कोई है नहीं है, कोई सोना चांदी हीरे मोती द्वारा नहीं तो टूटी हुई चौकड़ी है। भली सुहावी छापरी जा में हर गुण गाए, कित ही काम न धवल हार जित हर बिसराए। और तब उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि आप एक राग गाते हैं केदारा राग, उससे ठाकुर जी खुश होकर के आपके गले में माला देते हैं। तो केदारा राग लिख के मेरे को दे दो, जब तक मेरा पैसा नहीं दोगे तब तक केदारा राग गाना नहीं है। उन्होंने क्या संत सेवा तो करनी है, केदारा राग लिख के देता, गिरवी रख देता और साधु संतां की सेवा की थी। सारी रात काशी का दिता, सत्संग कीर्तन भी होया। फिर पैसे का जुगाड़ होया नहीं, दुकानदार ने पैसे दे नहीं हुए, तो इधर काशी आ गई। काशी आ गई तो राजा भी परीक्षा लेने वास्ते आ गया भी कितना हार गिरता। तो नरसी ने वो केदारा राग गाया नहीं भी मैं गिरवी रखा हुआ है, वो नहीं गाना। सारी रात भी चली, सवेर हो चली। तो जेड़े ते मनमुखी लोग वो बड़े खुश हो। अज पखंड का जोड़ा भांडा अज फुटना, नरसी ने जो पखंड बनाया, राजा ने हूँ कैद च पा देना, इस राजा ने दंड देना। ते जेड़े ते वैष्णव गुरमुख सज्जन ठाकुर जी दे प्यारे, उन्होंने मन में बड़ा दुख था। ठाकुर जी को कह लगे प्रभु मेरा कुछ न गरीब दा जाना, लाज लगे तेरे नाम नो। मेरा कुछ न गरीब दा जाना, लाज लगे तेरे नाम नो। मेरा कुछ न गरीब दा जाना, लाज लगू तेरे नाम नो। मेरा कुछ न गरीब दा जाना, लाज लगो तेरे नाम नो। हरे कृष्णा। इधर ठाकुर जी ने क्या लीला की थी? नरसी भगत का रूप बना के दुकानदार को चले गए। रात का सर्दियों के मौसम, दरवाजा खटखटाया। दुकानदार के घर वाली जाग रही थी। कह लगी कौन है? कहते माता जी मैं नरसी हाँ, इस वेले तुसी आए हो। कह लगे पैसे देने, अपने पैसे ले लो तो राग दे दो। कह लगे ठीक है। भगवान ने नरसी का रूप धारण करके पैसे दिते और जितने जिब्बे ही खाते पर लिखा लिया कि इन्नी तरीक नूं पैसा
आ गया और वो नाम कट दिता गया, मंजूर हो गए, पैसे वसूल पाए। तो दुकानदार के दस्तखत होने जो सुता पिया था और उन उठ के नरसी का दर्शन नहीं किया कि नरसी के रूप में भगवान आए है। किसी ने कहा कि गंगा भी नहाते हो, कहते कभी गंगा गए ही नहीं, गंगा भी घर आ जाए तो भी नहीं ना होना, बेल ही नहीं लगना। और नरसी के रूप में भगवान घर में आ गए, उस शाहूकार ने दर्शन नहीं किए और रसीद देती तो भगवान ने रसीद नरसी जी के अगे जो भजन लिख कर दिता था वो भी खोल कर रख दिता, नजर आए नहीं भगवान। नरसी रो रहे थे, थले नो निगाह मारी तो भजन भी ते रसीद भी पैसे वसूल पाए। ता फिर नरसी जी को अनुभव होया कि ये सारी लीला मेरे ठाकुर जी ने की थी। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र करे। जाकी शोर जगत को लागे ता पर तुम डरे, नीचों ऊंच करे मेरे गोविंद काहू ते न डरे। नाम देव कबीर करो तिन सदना सहन करे, कहो रविदास सुनोरे संतो हर जियो दे सब सह। तो साध संगत जी पे नरसी ने केदारा राग विच भजन गाया, ऐसा भजन गाया अगे तो ठाकुर जी हार उत्थे गिर जाता था। ठाकुर जी की जो प्रतिमा थी, ठाकुर जी का जो विग्रह था, लेकिन आज ठाकुर जी खुद ही चल पे नरसी को हार पाने वास्ते। और नरसी के घर में ठाकुर जी की वो जो मूर्ति थी भगवान की श्याम सुंदर, ठाकुर जी खुद ही चल के आए और नरसी के घर में हार पाया। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो ये विश्वास की बात है, जिन्होंने ठाकुर जी पर विश्वास है, ठाकुर जी के नाम पर विश्वास है, एकादशी के व्रत पर विश्वास है, उनका बेड़ा वशी पार होएगा। हूँ इतने समाप्ति है और ठीक 9 बज के 10 बजे पे शुरू होगा प्रोग्राम, फिर 4 बजे तक चलता रहेगा। हरे कृष्ण। हरे